हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 कवर कर लिया था। सॉरी, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी हमारे ये 3.3 रह गया था, वो असल में 3.4 था। ये हमारा तो पिछला वीडियो हमारा 3.4 था और ये वाला वीडियो हमारा 3.5 है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60 राइट मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ पे आपको 60 के ही दो अलग अलग टाइप के फैक्टर ट्री दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 60, ये फैक्टर ट्री इसका क्या दिया हुआ है, 6 10 6 और इधर 10, 6 10 2 5, इधर 2 और इधर क्वेश्चन मार्क, इधर 5, इधर क्वेश्चन मार्क। तो अब ये अब इन क्वेश्चन मार्क्स के आपको इसके प्लेस पे क्या आएगा वो आपको देना है। देखिए 60 को हम 2 टाइप से डिवाइड किए, 6 और 10। 10 को हम कितने टाइप्स किए, 5, और इधर तब क्या आ जाएगा, इधर अगर 5 है, 5 इंटू क्या करें कि हमारा 10 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 5 इंटू 2 हमारा, तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ पे देखिए 6 का आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे 3, ताकि ये देखिए 2 3 या 6 बन जाएगा, और यहाँ पे 5 2 या 10, तो 6 और 10 मिला के बना लेंगे अपना 60। तो ये था हमारा, और हम इसी बी टाइप फैक्टर ट्री पे चलते हैं। बी टाइप के फैक्टर ट्री पर अब ये भी 60 से तो स्टार्ट होगा। अब ये बी है हमारा, ये बी टाइप का फैक्टर ट्री है, बी टाइप का फैक्टर ट्री है। और ये हमारा 30, अच्छा ये 30 से यहाँ पे क्वेश्चन, अब इसे सॉरी 30 इधर 10 और अननोन नंबर, 10 और यहाँ पे अननोन नंबर, और फिर हमारा 10 जो है वो 2 टाइप में, ये भी क्वेश्चन मार्क, ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क, ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए, हम 30 इंटू क्या करें कि हमारा 60 मिल जाए, यानी कि 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और इसके एक टाइप से और, ये प्राइम नंबर होगा पक्का, क्योंकि इसके आगे हमारा कंपोजिट रहता है। देखिए ये कंपोजिट, इसी वजह से इसका फैक्टर ट्री बना। जैसे कि 2 है, इसका फैक्टर ट्री लेकिन आप बना सकते हैं 1 और ये 2, ये इसका फैक्टर ट्री हो गया। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इस वजह से हम प्राइम नंबर्स को बना तो लेते हैं उसका, लेकिन किसी कंपोजिट का उसमें प्राइम आता है तो हम उसे आगे नहीं लिखते हैं। तो अब यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये प्राइम नंबर बिल्कुल 2 हमारा प्राइम नंबर है। अब देखिए, अब 30 को 10 और 3, 10 इंटू 3 करेंगे तभी तो आपका आएगा 3 हो जाएगा, 3 की वैल्यू। अब देखिए, अब 10 को आप 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 5 और ये 2। तो ये था हमारे क्वेश्चन मार्क का आंसर। तो अब चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? जैसे कि देखिए, कोई कंपोजिट नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। कोई भी कंपोजिट नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें से कौन कौन से नंबर मिसिंग रहेंगे। सबसे पहले तो 1,
1 क्योंकि 1 लास्ट में 1 आता है, 1 पे हम रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर तब वो 1 से डिवाइड होगा, फिर से 1 हो जाएगा, फिर से 1 से, तो ये इनफाइनाइट तक इसी 1 जब आता है तो हम उसे फिनिश कर देते हैं। तो अब देखिए 1 हमारा, इसी वजह से हमारा 1 खुद नहीं आता है, 1 नहीं आएगा। और देखिए, और दूसरा कौन सा नंबर हो सकता है, वो खुद नंबर नहीं आएगा, वो कंपोजिट प्राइम रहता तब वो खुद आ जाएगा, क्योंकि 7 है तो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे कंपोजिट में इसी वजह से दे दिया है, कंपोजिट में वो नंबर नहीं आएगा क्योंकि उसके और फैक्टर्स हैं, इसी वजह से एंड नंबर इटसेल्फ, यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, itself 1 and a number itself। ये थोड़ा थ्योरी वाला था। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में लिखना है आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका क्या है? 9999। अब यहाँ पे देखिए आपको, अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखिए, अब आप इसको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिखना है। अब इस इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, इसका 1 तो हो जाएगा, 1 लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं, इनटू, अब ये 3 से होगा डिवाइड, बिल्कुल, तो 3 से इसे करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से होगा, फिर 3 इंटू 3333 आ जाएगा हमारा 3333। अब 3 से तो हो ही गया है। अब फिर आप इसके प्राइम नंबर से तो लिखना है, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो आप इंटू 11 भी तो कर सकते हैं। अब देखिए 33, अब ठीक है 11 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 303 आ जाएगा आपका। 303 आपका प्राइम नहीं है तो आपको इंटू 9 लेकिन हो जाएगा, इंटू 3 आप एक बार और लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका 101 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये उससे डिवाइड होगा नहीं, उससे, हाँ, तो इंटू 101, तो ये आपका प्राइम नंबर्स हैं। इसमें सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं और उनके मल्टीप्लाई में हम इन नंबर्स को राइट कर दिए। तो ये था हमारा आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन इट्स द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट लिखना है। जैसे कि देखिए अब आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट लिखना है, तो अब क्या आ जाएगा, 10,000 स्मॉलेस्ट आ जाएगा। इसे आपको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिखना है, 1 इंटू 2 इंटू, अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे 5,000। अब यहाँ पे इंटू 5 तो यहाँ पे 1,000 हो जाएगा, 1,000। अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 1,100। फिर अब यहाँ इसी को आपको तोड़ना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले आप ये समझिए। 5 इंटू 10, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो हमारा बन गया था 1,000, यहाँ तक हमारा 1,000 बन गया था। अब ठीक है, तब इसे मत करिए, इसे आप मत करिए। अब यहाँ से देखिए 5 इंटू 10 से आप इसे डिवाइड करेंगे अपॉन 10, अब इसे भी 10 से ये करेंगे इसे डिवाइड, तो आपका 1,000 आ जाएगा, सॉरी ये आपका 1,000 आ जाएगा अपॉन 10, तो ये 100 आ जाएगा अपॉन 10, तो ये 10 आ जाएगा। अब इस 10 को धीरे धीरे तोड़िए। अब इसको तोड़िए, सबसे पहले
इसको तोड़े तो 2 × 5 आया। एक बार और तोड़िए इस, क्योंकि अब इससे फिर से 10 से डिवाइड करना है, तो 2 × 5 1 हो गया। अब फिर से तोड़ा गया इसे, तो अब 10 2 × 5 इंटू, अब इसे भी तो तोड़ना पड़ेगा। ये आंसर आया आपका, तो इंटू 2 × 5, तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब 1 × 10 × 10 × 10 × 10 ही तो, यही तो लिखा है, इसे सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। तो अब देखिए ये तीनों मिला के 100 इंटू, तो ये 1000 होंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 zeros होंगे। तो आप देखिए 4 zeros, तो ये हमारा 10,000 बन गया ना। तो ये हमारा प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये था हमारा आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 4th नंबर था या 5th नंबर था? हाँ 4th नंबर क्वेश्चन ही था। अब हम नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, 29 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. अब यहाँ पे देखिए आप, now state the relation, if any, between, हाँ देखिए आपको अब यहाँ पे देखिए 17, 29 एक नंबर है, 29 17, 29। अब इसे देखिए, इसके सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं और इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े, स्मॉलर टू ग्रेटर, आपको अरेंज करना है इसके प्राइम फैक्टर्स को। अब आप बोलेंगे सबसे पहले 1, तो अब एक बात देखिए 1 तो आएगा नहीं पक्का, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ही नहीं ना, ये कंपोजिट है, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है, इसे 1 यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे कंसेक्यूटिव में आपको ऑर्डर में लिखना है और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये थोड़ा एक्टिविटी वाला है, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ और आप खुद से करिएगा इसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. अब यहाँ पे देखिए 3 आपको द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers, एक नंबर ले लिए 1 × 2 × 3, 1 × तो ये आपका 6 आएगा। तो 6 तो खुद ही 6 से डिविजिबल है। एक और कहीं भी कुछ भी ले लीजिए आप, 5 × 6 × 7। अब देखिए 5 × 6 is 30, 30 × 7 is 210। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा 2 से, यानी कि लास्ट में 0, यानी कि 2 से डिविजिबल है। 3 से देखने के लिए सम करिए, 2 और 1 3, 3 से डिविजिबल है, यानी कि नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 6 से भी डिविजिबल है। आप कंसेक्यूटिव का मल्टीप्लाई बस कर रहे हैं, लेकिन ये 6 से डिविजिबल रह रहा है। अब ऐसे ही देखिए कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। 15 नहीं, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, तो 9 × 10 × 11 कर लीजिए। 9 × 11 सबसे पहले कर लीजिए, तो आपका 99। अब लास्ट में 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप 2 से पहले देख लीजिए, लास्ट में 0, यानी कि 2 से डिविजिबल, यानी कि 2 से डिविजिबल। अब यहाँ पे 3 से चेक करें, 9 9 18 प्लस 0, तो उसमें 0 ऐड करेंगे तो वही रह जाएगा 18 हमारा 3 से डिविजिबल, यानी कि ये भी 6 से डिविजिबल, ये भी 6 से डिविजिबल, यानी कि आप कोई भी नंबर ले लेंगे आपका वो 6 से डिविजिबल रहेगा। तो ये थोड़ा सा वैसा था, अरे इसका एक नाम है, इस समय मैं भूल गया हूँ। तो इसका कॉन्जुकेटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप यानी कि 6 से डिविजिबल, ये आपका बात प्रूफ हो चुका विथ एग्जाम्पल से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this with the help of some examples. अब यहाँ पे देखिए आपको कोई भी 2 यहाँ पे 2 consecutive odd numbers, 2 consecutive odd numbers का प्रोडक्ट या फिर सम। अब यहाँ पे सम है। अब देखिए
आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लीजिए। 63 प्लस का सॉरी यहाँ पे 3 प्लस का 5 ले लेते हैं, छोटा सा पहले छोटा सा ट्राई करते हैं, फिर बड़ा ट्राई कर लेंगे। तो ये 8 यानी कि 4 से डिविजिबल। एक और देख लेते हैं हम, 63 प्लस 65, 5 and 3 is 8, 6 128। अब ये 4 से डिविजिबल, 28 बिल्कुल डिविजिबल है 4 से, यानी कि ये भी 4 से डिविजिबल। और कोई ले लीजिए आप, 99 प्लस का 101, 9 and 1 is a 0, 1 कैरी, 0 1 कैरी 2, तो 200 लास्ट के 2 0 0, यानी कि ये भी 4 से डिविजिबल। अब कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी दो कंसेक्यूटिव ऐड लीजिए, वो 4 से डिविजिबल मिल रहा है। हम ये एग्जांपल से वेरीफाई कर लिए। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एट नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। इसमें से आपको देखना है कि आप, मैं पहले पूरे लिख लेता हूँ। 2 3 4, 24 is equal to 2 into 3 into 4। बी में लिख लेता हूँ, बी है आपका 56, यहाँ पे मैं ये 56 is equal to 7 into 222, 7 into 2 into 2 2 2। सी हम लिख देते हैं, सी है हमारा 70, 257, 2 into 5 into 7। डी 54 239, 54 2 into 3 into 9। अब देखिए, इसमें से आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आप सबसे पहले 24 को देखिए, 24। अब इसमें से प्राइम नंबर्स होने चाहिए सब के सब, इसी को तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे 4 है जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये तो हमारा पहले ही रॉन्ग हो गया। अब 56 देख लीजिए, 7 into 2 into 2, यानी कि सारे प्राइम नंबर्स ये हो सकता है, लेकिन अभी चेक तो कर लें। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 and 8 7 जा 56, यानी कि ये हमारा करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्योंकि देखिए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, 70 को देखिए 2 into 5 10, 10 into 7, देखिए ये प्राइम नंबर्स में है और इनका मल्टीप्लाई 70 भी आ रहा है, तो ये भी सही है। डी अब देखिए 54, मतलब कि 54, 2 into 3 6, 6 into 9 54, यानी कि हमारा नहीं, ये रॉन्ग है। बताएं क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डी है, यहाँ पे 9 है, 9 ये हमारा कंपोजिट है ना कि प्राइम। ये 3 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर जो 1 और खुद से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि बी एंड सी आर करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3. It is also divisible by 6. Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say that the number must be also divided by? If not, give an example to justify your answer. अब यहाँ पे देखिए, आप कि आपको एक नंबर दिया हुआ 18, अगर ये 2 और 3 से डिविजिबल है, एंड 3 से ये डिविजिबल है, यानी कि 2 into 3 से भी डिविजिबल है। डिविजिबल के लिए मैं करेक्ट का साइन लगा देता हूँ। तो अब 2 और 3 into 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी ये डिविजिबल है। ऐसे ही एक और ले लीजिए 24 में ये दिया हुआ है, सॉरी, कैन वी से दैट द मस्ट आंसर 4 into 64, सॉरी, अगर देखिए अगर कोई नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है,
अगर कोई नंबर x मान लीजिए एक्स वाई जो 2 डिजिट नंबर है, तो ये इसका क्या, हाँ, तो 4 और 6 ये डिविजिबल है एंड 6 से, यानी कि 24 से वो डिविजिबल रहेगा, 24 से वो डिविजिबल रहेगा, ये पूछ रहा है। अगर नहीं तो इसका आंसर जस्टिफाई करिए। एक और एग्जांपल देखें। अब यहाँ पे देखिए 6 और 4, अब इसका देखिए, इससे इन दोनों से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, तो इसका कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो 4 इज इक्वल टू 4, 8, 12। अब यहाँ पे देखिए 6, अब यहाँ पे 6 हम लिख देते हैं। 6 इज इक्वल टू 6, 12, फिर 18। अब यहाँ पे देखिए आपका कॉमन क्या है, सॉरी यहाँ पे मैं इतना लंबा कर, ये 12 कॉमन है, यानी कि मान लीजिए ये एक्स वाई नहीं है, ये 12 है। 12 हमारा 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है क्या? 24 से भी ये डिविजिबल है? आप बोले बिल्कुल नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया, यानी कि ये हमारा हर जगह पे फॉलो नहीं करता है, ये हमारा हर जगह पे फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्यों पॉसिबल हो गया, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 3 का से जो डिविजिबल होता है वो 6 से भी डिविजिबल होता है, और 2 इंटू 3 हमारा 6 आता है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉलो कर गया, क्योंकि 2 इंटू 3 हमारा 6 होता है, और 2 और 3 से जो डिविजिबल रहता है वो 6 से डिविजिबल रहता है, यानी कि ये हर केस में फॉलो नहीं करता है, इसी से इसका आंसर नो हो जाएगा। और इसका आंसर एक और अपने मन से एग्जाम्पल बनाइए, और इसका आंसर आप खुद से कोई भी आप एग्जाम्पल बना के दे सकते हैं, और मैंने जो बताया 12 वाला वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टर्न नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? I am the smallest number having 4 different prime factors. अब यहाँ पे देखिए मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, ये एक स्टेटमेंट है, मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ जिसके और मेरे पास 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो आप ऐसा मैं तो ये पूछ रहा है स्टेटमेंट, तो ये कौन सा नंबर है? तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा, सोचिएगा कि एक कौन सा नंबर है जो कि सबसे छोटा है और वो उसके पास 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो चलिए आप इसे सोचिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।